इसी गुरुद्वारे में इंद्रजीत सिंह बराड़ ने एक अरदास रखी थी जो पूरी हुई। आज पधारे हैं। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। चुनाव से पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इंद्रजीत सिंह बराड़ साहब ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर एक अरदास रखी और उस अरदास को पूरा किया वाहिगुरु साहिब ने। और आज फिर हम रूबरू हो रहे हैं इंद्रजीत सिंह बराड़ साहब से। बहुत सुखद समय है, बहुत अच्छा समय देखा हमने। सबसे बड़ी बात यह है कि वाहिगुरु ने आपके एक अटल विश्वास को कायम रखा और इसी दरबार में आपने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के साथ में माथा टेका था और इसी दरबार में, जैन व्यास कॉलोनी दरबार में ही आपने एक भंडारा भी करवाया था, लंगर भी छकावाया था। उसके अलावा मीठी छबील का भी आपने प्रोग्राम करवाया था। चुनाव के परिणाम आने से पहले आपको एक अटल विश्वास था। उस अटल विश्वास को कहते हुए आज बीकानेर की, भारत की खास आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे बराड़ साहब? सबसे पहले तो मैं वाहिगुरु परमेश्वर के दरबार में गुरु साहब में मत्था टेका भी और शुक्राना किया है। जो मैंने अरदास करवाई उसका हमें फल परमात्मा ने दिया है। सरकार भी बीजेपी की बनी है पूरे हिंदुस्तान में और हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी को मंत्री पद भी मिला है। जीत के साथ मंत्री पद उनको मिला है, जिससे उस वाहिगुरु परमेश्वर का लाख लाख शुक्राना किया है हमने अभी। और अब आगे जैसे मैंने पूरे लोकसभा में अभी चुनावों में सारे घूमा हूँ, जिसमें आप चुनाव में उनके साथ लगातार रहे हैं, अर्जुन राम जी मेघवाल के साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलते रहे हैं। और उनका जो आपने अपने गाँव के अंदर एक संदेश दिया था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसके सामने में जैसे मैं रावला और गड़साना अनूपगढ़ में गया हूँ। पूरी ये पंजाबी बेल्ट थी, पंजाबी बेल्ट में मैं गया और वहाँ की लोगों की समस्याएं सुनी और सब ने मेरे को कई समस्याओं से अवगत कराया। जैसे पानी की समस्या है और वहाँ बच्चों के जो नशे की है, नशा बहुत फैला हुआ, उसकी समस्या है। बाकी सारी समस्या मैंने देखी वहाँ पे और उनको सुना और उनसे मैंने वादा भी किया था कि चुनावों के बाद हम इस एरिए में रह के कुछ करके दिखाएंगे। और सबसे पहले अब हम एक नया काम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अभी परमात्मा की कृपा से। एक तो गरीब जो लड़कियां हैं जो शादियां करते दहेज में, जैसे खाने के ऊपर खर्चा उनको बचाने के लिए अब हम गुरुद्वारे में 11 जोड़ों की शादी करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो, जिसमें 11 बच्चों की शादी करवाएंगे। ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? कहाँ? अब हम शुरुआत रावला से करेंगे जी। पहली शुरुआत हमारी और जीरो से करेंगे। अब हमने जीरो से काम शुरू करेंगे और रावला से करेंगे क्योंकि ये अनूपगढ़ का लास्ट एंड है जिले का। वहाँ से शुरू करके उसके बाद गड़साना और अनूपगढ़ और 11 बच्चों की शादी करवाएंगे। और उसमें हम उसके बाद फिर हम जो गाँवों के अंदर नौजवान बच्चों के क्लब बनाएंगे, उनको खेलों के साथ जोड़ेंगे और नशे से दूर रहने की उनको प्रेरणा देंगे। और बाकी जो भी आगे जो भी हमारे से होगा हम पूरा इस प्रोग्राम आगे करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं जीतती बल्कि अपनों के लिए जीती है। उसी बात को, उसी शब्दों को चरितार्थ करते हुए बराड़ साहब, आपने इतने बड़े एजेंडे को हाथ में लिया और कहा भी है कि हम इतना इतना करेंगे। इसके अलावा भारतीय खास आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं गाँव के अंदर गया तो सबसे बड़ी बात है, सब कहते थे कि चुनाव होने के बाद आप जीत कर आते नहीं वापस जी। बहुत मैंने उनसे ये कहा कि अब हम आपके बीच में ही रह के आपकी समस्या सुन के और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं का हल हो। और हम अब कुछ करके दिखाएंगे। हम बातें नहीं करेंगे, कुछ आपको करके भी दिखाएंगे। फिर आप लोग ही बताओगे वाकया भी इन्होंने कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने
शपथ ग्रहण के दूसरे दिन बाद ही एक 100 दिन का एजेंडा दे दिया और पूरे भारत के जितने भी हमारे मंत्री हैं उनको ये निर्देश दे दिए कि जो जिस बिल्डिंग की नींव आप डालें उसी बिल्डिंग को अपने तय समय पर पूरा करें। उसी बात को चरितार्थ करते हुए आपने उन्हीं बात को लेके अर्जुन राम जी के साथ में आज अपने इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अपनी इस जो आपने जो कही है बात, जो हम कहते हैं वो करते हैं, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे सर आप भी खास? मैं आपको एक और बात और कहना भूल गया था, भी मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे पंजाबी समाज के बच्चे हैं पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, हम उन होशियार बच्चों को चुन के उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छे अच्छे स्कूलों में खुद करेंगे, उनसे खर्चा करवा के उनकी पढ़ाई फ्री कराएंगे। धन्यवाद जी। एक एजेंडा हमारा एजुकेशन के ऊपर भी है। जो गांवों में बहुत बच्चे हैं जो बहुत होशियार हैं पर उनको आगे वो सुविधा नहीं मिलती जिससे वो आगे पढ़ के कोई अच्छे अफसर बन सके। हमारे पंजाबी समाज में सबसे बड़ी ये कि हम पंजाबी समाज के अपने पढ़ के बच्चे अफसर नहीं बन सके आज तक, बहुत कम हो गए, बहुत गिनती के जो थे वो रिटायर हो चुके हैं। अब हमने सबने मिलके एक मिशन किया है, भी उन बच्चों को चुनेंगे जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं और अच्छे नंबर जिनके आ रहे हैं, उनकी जो आर्थिक मदद है, उनको जो सुविधा चाहिए हम उनको सुविधा देंगे। अच्छे स्कूल कॉलेज जो भी है हमसे बन पड़ेगा हम उनके लिए करेंगे, जिससे वो पढ़ के और बहुत अच्छे अफसर आगे बन सके, अपनी सारा सिस्टम चला सके समाज का। देखो, शिक्षा का हो गया और बच्चों की शादी का भी हो गया। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है बराड़ साहब, पर्यावरण के बारे में आपका क्या एजेंडा रहेगा? पर्यावरण के बारे में जो हम अभी गाँव के अंदर जाके नौजवान बच्चों का क्लब बनाएंगे, क्लब के अंदर हमारे 2 ही एजेंडे होंगे, एक तो बच्चों की खेल कूद और दूसरा पेड़ पौधे लगाना, और उन पेड़ पौधों को लगा के उनकी हिफाजत करके उनको बड़ा करना। हर बच्चे एक बच्चे को हम 2 पौधे लगा के उनकी 2 पौधों का जुम्मा देंगे, जो उनकी आखिर तक रक्षा करेगा और बड़े करेगा। ये हमारा एजेंडा खास रहेगा। इससे पर्यावरण का भी सुधार होगा। सबसे बड़ी बात ये है, जो इतनी गर्मी पड़ रही है वो गर्मी भी खत्म होगी। बिल्कुल, ये आपका एजेंडा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका एजेंडा, ये जितने भी आपने एजेंडे बताए हैं, ये हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मैं अपने सहयोगी अजय दागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। अब आप कहाँ पधारेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? अब हम शुरुआत जो अनूपगढ़ ज़िले का लास्ट रावला एरिया है, 365 है, रावला में हमारी सबसे पहले हम मीटिंग रावला में करेंगे, उसके बाद गरसाना और उसके बाद हम करेंगे अनूपगढ़। यहाँ से शुरुआत तीनों मीटिंगें करके फिर आगे सारा प्लान बनाएंगे। बराड़ साहब, एक बात मैं आपसे, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं, आपने रावला को ही क्यों चुना? रावला ये बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। पहले गंगानगर का लास्ट स्टेशन था जो रावला था, जो उसकी दूरी बहुत थी। ये काफ़ी सुविधाओं से ये पिछड़ गया है। अब मेरा सही सर, ये जो हमारे गंगानगर ज़िले का लास्ट था ना, ये रावला था। बहुत दूरी थी, इसकी दूरी बहुत थी और ये कई कामों से पिछड़ गया। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और हॉस्पिटल है, जैसे पशुओं के हॉस्पिटल की समस्या है, सभी से ये पिछड़ा हुआ था। अब हमने एजेंडा किया कि सबसे पहले जो लास्ट वाला है यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लोग तो लास्ट वालों को पूछते नहीं और आप सबसे जो लास्ट वाले हैं उनसे शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत हम ये बहुत अच्छा संदेश है रावला के वासियों के लिए। मीटिंग करने हम रावला ही पहुँचेंगे, जो सभी को बताया जाएगा। जी, बराड़ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता बीजेपी के अर्जुन राम जी मेघवाल के साथ लगातार कैंपेन में रहे और लगातार उनका सहयोग किया आपने। जब ऐसे ऐसे उनके साथ कार्यकर्ता होंगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्जुन राम जी मेघवाल साहब 5वीं बार फिर जीतेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि हमारा काम है जो वोट लेना नहीं है, हमारा काम है जनता की सेवा करना। बहुत अच्छी बात है। जिस दिन से मैं अर्जुन जी के साथ जुड़ा हूँ, उन्होंने एक ही बात ये कही है कि ये अपना वोट की तरफ काम, अपने जितना लोगों का काम कर सकें उतना काम करो, और उसके लिए वो अपने मेरे साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस बात को अपने लेके आगे जनता के बीच में रह के और जनता की सेवा करेंगे।
धन्यवाद। आपने सारी बात कही बराड़ साहब, आपकी बात लोगों तक पहुंची, हमारे तक पहुंची, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कि हम लोगों को पहुंचाएंगे भी। मगर आप ये 3-4 गांवों का बोल रहे हैं और जुड़ने का बोल रहे हैं, आप लोगों से जुड़ेंगे कैसे? जुड़ने का तो मतलब ये है कि ये हमारे जो समाज के लोग हैं कि शहर में भी है और गाँव में दूर दूर टानियों में बैठे हैं। अच्छा जी। इनको जोड़ना भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। तो हम एक काम करेंगे, व्हाट्सअप नंबर एक अभी 2-3 दिन में हम जारी करेंगे जी। जिसमें वो व्हाट्सअप नंबर पे हमारे को अपना नाम, काम का पूरा पता सारा लिख के भेज देंगे जी। फिर उसके बाद हम उनसे जो भी आगे कोई मीटिंग करनी है, कोई काम करना है, वो हम हमारे को उनकी कोई समस्या है तो व्हाट्सएप पे वो भी हमारे को बता सकेंगे। जी जी। ये हम अपने आप 2-3 दिन में अभी हम जारी कर देंगे, जिससे सारा काम हमारा 2-4-10 दिन में हमारे पास सभी के नंबर आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बराड़ साहब बिल्कुल ये सोच के निकले हैं कि मुझे ये मेरे अपनों के लिए बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करना है। और इसी बात को चरितार्थ किया है हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने, कि कहा है कि हाँ, अगर मैं चौथी बार आ गया तो ज़रूर जनता के लिए बहुत कुछ करूँगा। इंद्रजीत सिंह बराड़ किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा, एक उमंग और कुछ करने का एक ध्येय लिए वाहेगुरु को मत्था टेक कर निकल रहे हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर, सेवा की ओर। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।